सेंड बटन, हे डबल गाइस, टैप टू हेलो एक्टिवेट, एवरीवन, कैसे डबल हैं टैप आप टू। लोग? आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे दोस्तों। WCAG 2.1 हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी हमारी फोर्थ गाइडलाइन भी चल रही है जो हमने अभी अभी शुरू की है। तो हमारी गाइडलाइन चल रही है किसकी? फोर्थ 2.4 यानी ऑपरेबल की फोर्थ गाइडलाइन चल रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने परसीवेबल बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया और उसके अंदर मैंने 4 गाइडलाइंस पढ़ाई और जिसके अंदर मैंने आपको ये आपको पढ़ा है कम से कम कितना 1 प्लस 9 10 10 और 6 16 और 30 यानी मैंने ऑलमोस्ट आपको 29 और 30 सक्सेस क्राइटेरियाज पढ़ाए। तो बहुत कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। ऑपरेबल में मैं अभी आपको जो है 3 गाइडलाइन पूरी करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट मैंने पढ़ाया है। पहली गाइडलाइन में था कीबोर्ड एक्सेसिबल में आपके 4 सक्सेस क्राइटेरिया, टाइम इज इनफ में दूसरी गाइडलाइन में थे 6 सक्सेस क्राइटेरियाज 10 और 3 यानी 17 सक्सेस क्राइटेरियाज मैं अभी तक आपको ऑपरेबल में पढ़ा चुकी हूँ। और 17 सक्सेस क्राइटेरिया 17 और 3 गाइडलाइंस लगा लीजिए और 4 गाइडलाइंस और उधर 29 to 30 सक्सेस क्राइटेरियाज परसिवेबल में और 2 प्रिंसिपल परसिवेबल और ऑपरेबल। तो आज जो चल रही है वो ऑपरेबल की सेकंड गाइडलाइन चल रही है, हेल्प टू यूजर। हाँ, इजी मेक कंटेंट फॉर यूजर इजी टू make content for user easy to navigate and find content where they are। यानी वो कंटेंट जो इजीली नेविगेट कर सकें, कंटेंट को ऑपरेट कर सकें, ऑपरेबल उनके लिए होना चाहिए, वो कंटेंट को फाइंड कर सकें और वो कहाँ है वो ये अच्छी तरह से जान सकें। ये हमारी नेविगेबल गाइडलाइन है ना। क्रिएट कंटेंट, नेविगेट टू क्रिएट या मेक कंटेंट, नेविगेट टू ईजियर या ईजियर फॉर यूजर। मैंने आपको पूरी गाइडलाइन अच्छे से सुनवाई उसकी रिकॉर्डिंग। और उसके बाद था कि फाइंड कंटेंट एंड वेयर दे आर। ठीक है, तो फाइंड इजी टू फाइंड होना चाहिए, इजी टू नेविगेट होना चाहिए और क्या इसके अलावा कहाँ वो हैं ये एकदम अच्छे वो इस चीज को देख सकें बाई प्रेसिंग एंड बाई थ्रू द टैब की। ठीक है, तो ये मैंने आपको गाइडलाइन पढ़ाई 2.4 नेविगेबल। अब इसका पहला सक्सेस क्राइटेरिया कहता है, क्या कहता है कि पहला सक्सेस क्राइटेरिया कहता है कि लिंक फॉर्म इमेज बटन एंड इमेज हॉटस्पॉट, टेक्स्ट इमेज ऑफ टेक्स्ट लिंक एंड नहीं ये वाला नहीं, इसमें दूसरा वो तो दूसरा सक्सेस क्राइटेरिया। पहला सुनिए, सॉरी दूसरा बता रहा है मैंने, इससे मिलता जुलता। पहला सुनिए, फर्स्ट प्रोवाइड टू नेविगेट, प्रोवाइड टू स्किप लिंक above of the side, above the side from the नहीं इसको ऐसे करवाऊं मैं आपको, प्रोवाइड टू स्किप लिंक फॉर नेविगेशन which are repeated on every page on any website। क्या? प्रोवाइड टू स्किप लिंक, प्रोवाइड टू स्किप लिंक फॉर इजी नेविगेशन और क्या विच आर रिपीटेड ऑन एवरी वेबसाइट। जो भी ऊपर का कंटेंट रिपीटेड होता है, जो एलिमेंट रिपीटेड होते हैं उनके लिए एक स्किप लिंक प्रोवाइड कीजिए, ऐसी एलिमेंट्स के लिए जो हर पेज पे ऑलमोस्ट ऊपर रिपीटेड होते हैं। समझ में है ना? मतलब प्रोवाइड स्किप लिंक फॉर skip navigation which repeated on every web page of, या हाँ बस इतना ही, ऑन एवरी वेब पेज, इतना ही कर लो, वेबसाइट भी छोड़ो, ऑन एवरी वेब पेज। तो ऐसे जो
जो ऐसा कंटेंट है जो अबव ऑफ द साइड रहता है, अबव ऑफ वेबसाइट रहता है, जो रिपीट होता है हर पेज पे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं वेबसाइट पर, आपने देखा होगा हेडर्स के बाद, टाइटल हेडर्स के बाद। तो उनको नेविगेशन करने के लिए, उन्हें स्किप करने के लिए एक स्किप लिंक होना चाहिए, जिससे कि वो मेन कंटेंट में आ सके। क्या हो सके? मेन कंटेंट में आपने पढ़ा है ना, स्किप टू मेन कंटेंट और स्किप टू लिंक। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि प्रोवाइड स्किप लिंक फॉर द स्किप नेविगेशन टॉप ऑफ द पेज या अबव द वेबसाइट फॉर इजी नेविगेशन। एंड ये और क्या कह रहे हैं साथ में, विच आर रिपीटेड ऑन एवरी वेब पेज, विच आर रिपीटेड ऑन एवरी वेब पेज। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी बात कह रहे हैं, प्रोवाइड प्रोवाइड द हेडिंग स्लैश लैंडमार्क या फिर लैंडमार्क और रीजन्स, हेडिंग लैंडमार्क स्लैश रीजन्स फॉर इजी टू नेविगेट और इजी टू ऑपरेट। और फिर उसके बाद कहते हैं कि वेब एम रिकमेंड्स, वेब एम एक रिकमेंड्स टू यानी टू डेवलपर्स। वेब एम क्या है? वेब एम रिक्वेस्ट टू डेवलपर इसके लिंक शुड बी प्रोवाइड above the website or above the या top of the page for sighted keyboard user। यानी जो कीबोर्ड के यूज करने वाले हैं वेबसाइट पर, उनके लिए स्किप लिंक करने, यानी स्किप लिंक उनको ज़्यादा ज़रूरी है प्रोवाइड करना। कॉग्निटिव यूज़र इम्पैक्ट की बात करें तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के लोग को, और विजन इम्पेयरमेंट जिसमें लो विजन आएंगे या फिर ब्लाइंड यानी हम जैसे लोग आएंगे, उनके लिए ज़रूरी है, जिससे कि वो टॉप ऑफ द पेज जाके स्किप लिंक करके मेन कंटेंट में आ सकें। जो रिपीटेड कंटेंट है एक हर वेब पेज पर, उससे वो स्किप लिंक से उसमें हेल्प ले सकें। और हेडिंग और रीजन लैंडमार्क से क्या होगा कि वो कंटेंट को इजीली नेविगेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और बाय हेल्प ऑफ स्किप लिंक वो अपने मेन कंटेंट फील्ड में आ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है, किसने, ये वेब एम ने रिकमेंड किया है डेवलपर्स को कि प्लीज़ ज़रूर प्रोवाइड करें हेडिंग्स। और ऐसा कभी कभी ये भी होता है कि हेडिंग और रीजन्स सपोर्ट नहीं करते हैं हर ब्राउज़र को। तो ऐसे तो हेडिंग रीजन्स और लैंडमार्क एक ही चीज़ होती है। जॉज रीजन कहता है, एनवीडीए क्या कहता है, लैंड नहीं, हाँ, एनवीडीए रीजन्स कहता है और जॉज लैंडमार्क कहता है। तो इनको क्या होता है, एक मिनट, हाँ ठीक है, दोनों में से एक रीजन कहेगा एक लैंडमार्क कहेगा। तो ये क्या कहते हैं कि होना चाहिए कि प्रोवाइड करें, लेकिन होता क्या है, कभी कभी ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं हो पाता है। कभी कोई कोई ब्राउज़र ऐसा भी होता है जो सपोर्ट नहीं करता है, और बहुत से कंटेंट ऐसे होता है कि ज़्यादातर जो मतलब नेविगेशन एलिमेंट हैं वो टॉप ऑफ द पेज सेम होते हैं। तो उनको स्किप करने के लिए एक स्किप लिंक यूज़र को देना ज़रूरी है, जिससे कि क्या होगा, लोगों के लिए ईजियर एंड ईजी टू फाइंड होगा। कंटेंट कैसा होगा? ईजी टू ऑपरेट और ईजी टू फाइंड हो जाएगा वेब कंटेंट। अभी ये ट्यूटोरियल मैंने आज थियोरेटिकल समझाया है, कल मैं आपको इसको रिकॉर्डिंग के साथ और इसका रिकॉर्डिंग विथ थ्योरी इसको फिर से समझाऊंगी, क्योंकि बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो see you tomorrow also with this success criteria only। और इसका नाम है बाईपास ब्लॉक्स। क्या नाम है? बाईपास ब्लॉक्स। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रोवाइड टू स्किप लिंक फॉर for this type of navigation or for skip navigation which are repeated on every वेब पेज या सेम ऑन वेब पेज, जो भी कहे। तो ये आप बात समझ गए होंगे, थ्योरी समझा दी है, फिर भी इस ट्यूटोरियल पर एक और क्लास लूंगी, थ्योरी विद प्रैक्टिकल, ठीक है, कल। और फिर उसके बाद हम किसी और सक्सेस क्राइटेरिया पे चलेंगे, पहले इसको क्लियर करेंगे। तो उसका नाम है बाईपास ब्लॉक्स 2.4.1।
इट वाज़ 2.4.1 और कन्फॉर्मेंस लेवल है ए, मस्ट बी डन क्या है ए। तो कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।